नमस्कार, मैं गीता गाड़ी स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन घोषित, आपातकाल लोकतंत्र पर हमला रहा भाजपा की आलोचना। बेसहारा लोगों को सहारा बनी हेल्प फॉर नीडी। पीड़ितों की संख्या 3,82,00,000। रिक्शा चालक संघ की ओर से स्मार्ट न्यूज को बधाई। भूतपूर्व सैनिक संघ की स्मार्ट न्यूज को बधाई। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को शुक्रवार शाम 7 बजे से 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। यह शुक्रवार को शाम 7 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सख्त पाबंदियां लगाई गई है। बेलगाम में रात का कर्फ्यू लगा रहेगा। इसी के तहत शनिवार और रविवार को 2 दिन का सख्त लॉकडाउन किया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस लॉकडाउन की जानकारी डीसीपी विक्रम आमटे ने दी है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक किराना दुकानें, सब्जी की दुकान, फलों की दुकान, राशन की दुकान, डेयरी, बेकरी सहित सभी तरह की खाद्य वस्तुओं का संचालन जारी रहेगा। आपातकाल लोकतंत्र पर हमला रहा भाजपा की आलोचना। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। उस घटना को अब 46 साल हो गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता उस घटना के लोकतंत्र पर पड़ने वाले महान प्रभाव को कभी नहीं भूलेगी और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। इस संबंध में पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट एम.बी. जिरली ने पत्रकार वार्ता में कहा, आपातकाल के वे दिन देश के सबसे काले दिन थे, इसलिए उन्हें भुलाया नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद थे। बेसहारा लोगों का सहारा बनी हेल्प फॉर नीडी। कोरोना की लहरों में समुदाय का समर्थन करने के लिए और जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपने खर्च पर 48 शवों का अंतिम संस्कार किया है। इसके अलावा इसने बेलगाम जिले में 700 से 800 रोगियों और मृतकों को एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की है और संकट के दौरान ऑटो एम्बुलेंस की भी शुरुआत की है। ऑटो एम्बुलेंस के अध्यक्ष गौतम कामले ने कहा, हम इस संगठन के लिए 6 ऑटो एम्बुलेंस की सेवा कर रहे हैं। हमने इन ऑटो एम्बुलेंस में से 1300 से 1500 मरीजों की सेवा की है। कई संगठनों और दाताओं ने इस कार्य में हमारी मदद की है। पीड़ितों की संख्या 3,82,00,000। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 54,069 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,82,778 हो गई है। इसी अवधि में कोरोना से 1,321 लोगों की मौत हुई, जिससे कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,91,981 हो गई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या घटकर 6,27,057 हो गई है, जो कुल मामलों की दर 2.08% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या लगातार 42वें दिन संक्रमितों की संख्या से अधिक है। ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,90,63,740 हो गई है। 1.30% मृत्यु का दर है। रिक्शा चालक संघ की ओर से स्मार्ट न्यूज को बधाई। स्मार्ट न्यूज बेलगाम के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी माध्यम के रूप में जाना जाने लगा है, जो बेलगाम क्षेत्र के विकास पर नजर रखता है। इसके जरिए जनता की समस्याओं को पेश करने का काम किया जा रहा है। निश्चित ही यह मामला प्रशंसनीय है। यह विचार रिक्शा चालक संघ के महासचिव अब्दुल मिस्त्री दुबई वाले ने व्यक्त किया। स्मार्ट न्यूज की वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को रिक्शा चालक संघ के सदस्यों ने स्मार्ट न्यूज कार्यालय में शिष्टाचार भेंट दी। उन्होंने यह भी कामना की
कि स्मार्ट न्यूज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इस मौके पर समता सैनिक दल के संजय पवार, सुरेश रिजकानावर, दयानंद पवार, बाबू उळवी, दिगंबर कांबळे, प्रसाद कांबळे, अजीम शेख, गजानन वाइंगड़े मौजूद थे। भूतपूर्व सैनिक संघ की स्मार्ट न्यूज को बधाई। बेलगाम क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था द एक्स सर्विसमैन्स एसोसिएशन के सदस्य ने हाल ही में स्मार्ट न्यूज कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने स्मार्ट न्यूज को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णा नवकुड़कर ने स्मार्ट न्यूज द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने सेवानिवृत्त सैनिकों की सभी शिकायतों को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए स्मार्ट न्यूज को भी धन्यवाद दिया। इस समय खानापुर तालुका कुश्ती संघ के सचिव रमेश पाटिल, अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के जिलाध्यक्ष हनुमंत गुरव सहित अन्य पदाधिकारी एवं संघ के सदस्य उपस्थित थे। स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर और मुख्य संवाददाता रवि मालशेठ ने उनका स्वागत किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से विभिन्न उपायों को लागू किया है ताकि कारदगा के ग्रामीणों को कोरोना का शिकार न होना पड़े। हालांकि कुछ ग्रामीण टीकाकरण कार्यक्रम के लिए एक दूसरे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गए, इसकी खबर ग्राम पंचायत के किसी भी मेंबर को नहीं थी। ऐसा ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुदीप उगड़े ने कहा। सदस्यों को बिना खबर करे लसीकरण करवाया, हम इस घटना का निषेध करते हैं। सदस्य सुमित्रा उगड़े, ग्राम पंचायत सदस्य राजू खिचड़े की इस समय खास मौजूदगी थी। जिला पंचायत सदस्य सुमित्रा उगड़े ने कहा कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष गांव का पहला नागरिक होता है। विपक्ष ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ साथ जिला पंचायत सदस्यों की बात पर विश्वास किए बिना टीका देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है। इस दौरान राजू खिचड़े ने भी नाराजगी जताई। इस अवसर पर राहुल रत्नाकर, सुभाष ठाकरे, ज्योतिबा अलंकर, संतोष बुड़के, संजय गावड़े सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। राहुल पाटिल के नेतृत्व में मास्क वितरण। श्रमिक अभिवृद्धि संघ, महेश फाउंडेशन और शालिनी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से हुक्केरी तालुका में श्रमिक वर्ग को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन राहुल पाटिल के मार्गदर्शन में किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत हुक्केरी तालुका के जारकीहोली, करीकट्टी, हलवंतमुरी में पहाड़ियों में पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का काम करने वाले पुरुष और महिला कामगार को उच्च गुणवत्ता वाले मास्क और सर्जिकल मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर पद्म प्रसाद हुली और सुनील कुलकर्णी ने बेलगाम में कभी भी किसी भी तरह की समस्या होने पर किसानों की मदद करने का वादा किया और किसानों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। अडव्यापा कंबुर्गी और कविता मुरकुट्टी ने भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। जनवाड़ में महिला के जेवरात चुराने वाले चोर को पकड़ा। जनवाड़ तालुका चिक्कोडी में एक अकेली महिला को खेत में काम करते देखा और उसके सोने के जेवरात छीनकर भाग जाने वाले चोर को पकड़कर पीटा गया। बोरगांव के आवारा चोर सूरज कोहली को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पता चला है कि बोरगांव के सूरज कोहली ने बोरगांव जानवाड़ मार्ग पर एक अकेली महिला को खेत में काम करते देखा और उसके गले से मंगलसूत्र छीन दिया। उस समय दोनों के जोरा जोरी के शोर से लोग इकट्ठे हुए और चोर को पकड़ लिया। फिर इकट्ठे हुए लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की और चोर को सदलगा पुलिस के हवाले किया। समर्थ सहकारी सोसाइटी की ओर से रौप्य महोत्सव समारोह का शुभारंभ। आहार, विहार और विचार हमारे स्वास्थ्य के 3 स्तंभ है। माधवबाग संगठन के कर्नाटक राज्य प्रमुख डॉक्टर प्रसाद देशपांडे ने कहा कि अगर किसी बीमारी से बचाव के लिए या बीमारी न हो उसके लिए
एहतियात बरतने के लिए इन 3 बातों का ध्यान रखा जाए तो किसी भी बीमारी को और कोरोना को ही रोका जा सकता है। समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से रौप्य महोत्सव वर्ष के अवसर पर गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इनमें से पहला समर्थ व्याख्यान श्रृंखला थी। व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन डॉक्टर देशपांडे ने गुरुवार दोपहर समर्थ सोसाइटी के प्रधान कार्यालय में किया। उस अवसर पर डॉक्टर देशपांडे ने कोविड के बाद की जीवन शैली पर शिक्षाप्रद मार्गदर्शन दिया। वह उस समय बात कर रहे थे। समर्थ के अध्यक्ष श्री नरहरि जोशी ने दर्शकों का स्वागत किया और संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की। माधवबाग की ओर से डॉक्टर देशपांडे ने इस आयोजन के लिए नरहरि जोशी को सम्मानित किया। इस समारोह का प्रसारण कोविड द्वारा वेबिनार के जरिए किया गया, जिसका जूम ऐप पर यूट्यूब पर हजारों लोगों ने फायदा उठाया। सर्वोदय कॉलोनी के मकानों को नगर निगम ने तोड़ा। नगर निगम ने गुरुवार को हिंदवाड़ी सर्वोदय कॉलोनी में नगर निगम के खुले स्थान पर बने 11 घरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कुछ परिवारों ने इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस सुरक्षा में कार्रवाई की गई। सर्वोदय कॉलोनी में नगर निगम के खुले स्थान पर अनधिकृत मकान बनाए गए। नगर निगम ने इस जमीन पर पार्क और स्कूल बनाने का फैसला किया है, इसलिए नगर निगम ने खुली जगह में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का विशेष निर्देश दिया था। इससे पहले 11 जून को स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया था। उस समय कार्रवाई के लिए गई टीम खाली हाथ लौट आई थी। उसके बाद वहां के मनपा आयुक्त KH जगदीश से मिले और उनसे हमें बेघर न करने की गुजारिश की। आयुक्त जगदीश ने विस्थापितों के लिए वैकल्पिक आवास बनाने का वादा किया था। उसके बाद महापालिका की उपायुक्त लक्ष्मी निपानीकर समेत अन्य अधिकारियों ने सर्वोदय कॉलोनी जाकर कार्रवाई की। कोरोना काल में भ्रष्टाचार की जांच की मांग। कोरोना काल में जिला प्रशासन को सरकार से उपलब्ध धनराशि के संबंध में उचित ब्यौरा देना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता SR पाटिल ने की। उन्होंने इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए जानकारी दी। SR पाटिल शुक्रवार को बेलगाम आए थे। साथ ही कलेक्टर MG हिरेमठ से बातचीत की। नशीली दवाओं की कालाबाजारी की शिकायतें बड़ी संख्या में आई है। उन्होंने मांग की कि इस संबंध में उचित विवरण प्रस्तुत किया जाए। कोरोना काल में नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह उन्हें भ्रष्टाचार और दवाओं की कालाबाजारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष राजू सेठ, ग्राम अध्यक्ष विनय नवलगट्टी, जयराज हलगेकर, यसा संजय मठ, सलीम खतीब, शकील मुल्ला जैसे सदस्य मौजूद थे। अनुसया बलीराम पाटिल का निधन। चौथा क्रॉस रामनगर कंगराली खुर्द निवासी श्रीमती अनुसया बलीराम पाटिल, उम्र 83 साल। इनका हाल ही में वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। उनके परिवार में 3 विवाहित बेटियां, 1 पुत्र, पोते और परपोते हैं। नगर सर्वेक्षण कार्यालय के कर्मचारी बीबी पाटिल की वह मां थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।